कुछ ऐसा काम कर कि खुदा भी तुझे सलाम करे, खुदा भी तुझे सलाम करे। कहते हैं कि गमों की आंसुओं में कभी आंसू उबार कर तो देखो, गमों की आंसुओं में कभी आंसू उबार कर तो देखो। अरे दिल की चमन होगी कम, किसी का पैर का कांटा निकाल के तो देखो, किसी का पैर का कांटा निकाल के तो देखो। इस मिशन को स्टार्ट करने से पहले मैं थैंक्स करना चाहूँगा इनका, जिनकी बदौलत मुझे इस स्टेज पर आने का अवसर मिला। क्या आप नाम सुनना चाहोगे कि जिनकी बदौलत मैं आज आपके सामने खड़ा हूँ और कुछ बोल पा रहा हूँ? वो कुछ दूसरी कोई नहीं थे, मेरी ही वाइफ थी, बट ये नहीं दूसरी। पहले मैं अपना परिचय दे देता हूँ। माई सेल्फ प्रेम चौधरी एंड पॉइंट ऑफ व्यू राजस्थान पाली। मेरी एजुकेशन 10th फेल है 2 बार। हंसो 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 हंसो, किसी ने कहा ना कि हंसो 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 हंसो, जिन जिन पे जग हंसा है उन्होंने तो सारा इतिहास रचा है, उन्होंने तो सारा इतिहास रचा। इस वक्त में इस सिस्टम को स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटी सी जॉब क्या करता था। मात्र मेरी सैलरी थी 3000 रुपीज पर मंथ, और जॉब का मतलब तो आप सब कुछ जानते हो, JOB मतलब जस्ट ऑपोजिट बॉस, और उल्टा करे तो होता है सारी जिंदगी का बोझ। कहते हैं ना कि जॉब भले 3000 की हो, 5000 की हो या 15,000 की हो या 1 लाख की हो, अरे जॉब होती है, भले पिंजरा सोने का हो या लोहे का, अरे पिंजरा होता है। और मैं इस पिंजरे की गुलामगिरी नहीं चाहता था। उस वक्त मेरी एज जब 17 साल की थी और उस वक्त मेरी शादी हो चुकी थी। शादी के ठीक 6 महीने बाद मेरी वाइफ और इनके परिवार ने मेरे सामने एक शर्त रखी कि गांव में लड़की आपके साथ में नहीं रहेगी, आपको मुंबई में साथ में रखना पड़ेगा। इस वक्त मेरी सैलरी 3000 थी और एक मुंबई में रूम का किराया 2500 रुपए था। एक रूम का खाली रेंट 2500 रुपए था, जिससे मेरे साथ में रखने के लिए मैनेज नहीं हो पा रहा था। कहावत है ना कि मुंबई में खाने के लिए रोटला मिल जाता है लेकिन रहने के लिए ओटला नहीं। और मैं साथ में नहीं रख पाया, तो एक ही घर की वजह से मेरा परिवार टूट चुका था। आज मैंने ये मिशन इसलिए चालू किया कि मेरी उस समय कैपेसिटी नहीं थी कि मैं 2500 रुपए एक रूम का रेंट पे करूं और मेरी वाइफ को साथ में रखूं, और साथ में नहीं रखने के कारण मेरा घर टूट चुका था, मैं सब कुछ खो चुका था। तब मैंने मेरे फ्रेंड को ये सब घटना सुनाई, तो इसने बोला कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। ये तो मैं पहले से ही सुनता आ रहा था, लेकिन उस वक्त मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं था। तब मैंने सोचा कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, यह हकीकत है। लेकिन जब इंसान के पास कुछ खोने के लिए ना हो तो इंसान पाने के लिए कौन सी रात पे जा सकता है, उसकी कल्पना नहीं कर सकते। इसी दिन से मैंने मन में ठान लिया कि जो घटना मेरे साथ में हुई है और आगे किसी के साथ ना हो। इस दिन से मैंने सपना देखा और मेरे फ्रेंड को मैं बताने लगा कि एक दिन हम लोगों को घर देंगे। तब लोग हमारी मजाक उड़ाया करते थे और कहते थे तू और लोगों को घर देगा, इम्पॉसिबल, ये चीज संभव ही नहीं है कि तुम लोगों के घर देगे। अरे एक घर नहीं होने के कारण तो तुम्हारा खुद का घर टूट गया, तुम लोगों को क्या कर दोगे। इस वक्त थोड़ा निराश तो हो ही गया था, लेकिन जिस दिन इम्पॉसिबल शब्द को मैंने 3 भागों में विभाजित किया, तब सबसे आंसर आया कि इम्पॉसिबल की फुल फॉर्म आई एम पॉसिबल, मैं संभव हूं। किसी ने कहा ना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अरे बिना कुछ किए जय जय जयकार नहीं होती, जय जय जयकार नहीं होती दोस्तों। इसलिए कहा ना कि बुझी हुई समा सपने वो नहीं होते। जिस दिन मैंने घर का सपना देखा तो उस दिन यही कहूंगा कि सपने वो नहीं होते, अरे जो रात को सोने के बाद आते, अरे सपने वो होते हैं जो रात को सहन से सोने नहीं देते। कि बुझी हुई समा कभी चल सकती है, अरे किनारों पर लगी किश्ती कभी डूब सकती है। अरे जिंदगी में मौज मत होना दोस्तों, ये तकदीर ये किस्मत तो कभी भी बदल सकती है, कभी भी बदल सकती है। मेरे दोस्त कहते थे
जब मैं बोला था कि मैं लोगों को घर दूंगा, ये करूंगा, तो लोग बोलते तेरे साथ में कौन चलेगा, अरे तू तो 10th क्लास फेल है, 2 लोग भी तेरी बात नहीं सुनेंगे। लेकिन आज मुझे बताते हुए खुशी होती है, इस मिशन को आज से 5 साल पहले स्टार्ट किया था, लेकिन आज 2 लोग मुझे नहीं मिले। उस वक्त मैंने एक ही नोट आउट किया था कि जब अरे एक इंसान की डेथ हो जाती है तो उसको कंधा देने के लिए 4 लोग मिल जाते हैं, अरे मैं तो जिंदा हूं, क्या मुझे 2 लोग नहीं मिलेंगे। लेकिन आज मैं 200 लोगों को संतुष्ट तरीके से घर दे चुका हूं, और वो भी वो प्राइस में। उसकी प्राइस की अगर कल्पना करें, अरे जिसने सपने में भी सपना नहीं लिया होगा, और आज लोगों ने अपना घर का सपना साकार किया। मात्र 2,25,000 से मैंने स्टार्ट किया था, और 2,60,000 में लोगों को घर दिया है। ये लोग आज अपने घर का सपना साकार कर चुके हैं। और आज मैं इस स्टेज के माध्यम से, आज मैं आप इस टेस्ट के माध्यम से वादा करता हूं कि अभी तक तो कुछ पर्वत पार किए हैं, अभी तक तो कुछ पर्वत पार किए हैं, अरे लागना आसमान बाकी है, अरे अभी तक तो कुछ परिंदे उड़े हैं, मगर उस बात की उड़ान बाकी है, उस बात की उड़ान बाकी है। कहते हैं मुश्किलों में भाग जाना आसान होता है, अरे मुश्किलों में भाग जाना आसान होता है, अरे जिंदगी का हर एक पहलू एक इतिहान होता है, अरे डरने वालों को कुछ नहीं मिलता दोस्तों, लड़ने वालों की कदमों में सारा जान होता है, लड़ने वालों की कदमों में सारा जान होता है। कहते हैं सक्सेस उन्हीं को मिलती है, सक्सेस उन्हीं को मिलती है, अरे जिनके सपनों में जान होती है, अरे पंखों से कुछ नहीं होता दोस्तों, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। जब आज मैं आपसे एक वादा करता हूं कि जब तक मैं 10,000 लोगों को घर नहीं दूंगा, तब तक मैं आपसे वादा करता हूं कि ये प्रेम चौधरी का यहाँ पे खुद का घर नहीं है, तब तक प्रेम चौधरी रेंट में रहेगा। पहले 10,000 लोगों का घर का सपना पूरा करेगा, उसके बाद में अपने खुद के फ्लैट में जाएगा। दूसरा कि आज अगर मेरे बैंक बैलेंस की बात करें, मेरी कंपनी अगर टर्नओवर की बात करें, अरे 5 साल पहले जब स्टार्ट किया था 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 रुपये महीने का आता था, लेकिन आज मुझे बताते हुए खुशी होती है कि अब सारी कंपनियां मंदी में चल रही हैं, सब जीएसटी की वजह से परेशान हैं। अरे मेरा बीकानेर इको होम लिमिटेड का स्टेटमेंट उठा के देख लीजिए, जिस दिन से जीएसटी लगी उस दिन से हमने 150 गुना बड़ा बिजनेस किया है। आज हमारा टर्नओवर ये जीएसटी के मामले में 150 गुना ज्यादा है। क्यों? कि हमने लोगों के बारे में। और तीसरा मेरे से अपनी से वादा है कि मेरी कंपनी बीकानेर इको होम लिमिटेड जब तक 10,000 लोगों को घर नहीं देगी, कभी भी उसका ऑडिट चेक कर दीजिएगा, नो प्रॉफिट बिजनेस कंपनी रहेगी। 10,000 लोगों को घर देने तक 1 लाख रुपए का भी कंपनी प्रॉफिट नहीं करेगी। यह मेरा आपसे वादा है, इसलिए वादे को पूरा करने में आपका सहयोग चाहिए, और इस मिशन को हर घर तक पहुंचाना हम सभी का कर्तव्य है। क्योंकि मेरा सपना ये नहीं कि 10,000 फ्लैट हो मेरा सपना हर इस जमीन पर हर कोई प्रॉपर्टी बनाता है, इस जमीन पे हर कोई प्रॉपर्टी बनाता है, लेकिन अगर मुझे कोई प्रॉपर्टी बनाना है तो इस जमीन पे नहीं दोस्तों, 10,000 लोगों के दिल पे जगह बनाना है। उससे बड़ा मेरे लिए कोई फ्लैट नहीं हो सकता। आज मैंने ये देखा है कि आज दुनिया का सबसे जो गरीब आदमी है, अच्छा कोई बता सकता है इस दुनिया का सबसे गरीब आदमी कौन है? सबसे गरीब आदमी रिलायंस इंडस्ट्री का मालिक मुकेश अंबानी। सही है कि गलत है? क्यों गरीब हैं? कि मैं आपसे, जब अगर हम महीने का अगर 10,000 रुपये कमाते हैं, 10,000 में अगर हमारा घर नहीं चलता है, हम कहीं 8 घंटा ड्यूटी करते हैं, तो हम क्या करेंगे? अगर हमको 20,000 कमाना होगा तो ओवर टाइम। उसके बाद में भी हमारा घर नहीं चलेगा तो हम क्या करेंगे? अपनी वाइफ को भी जॉब पे लगाएंगे, तब 10,000 वहां से आएगा, 30,000 रुपये इनकम होगी। उसके बाद में भी अगर घर नहीं चलता है तो अपने बच्चे को भी लगाएंगे। लेकिन आज मैं इस इंसान को गरीब इंसान इसलिए मानता हूं कि मुकेश अंबानी एक गवर्नमेंट सिस्टम के माध्यम से 60 ईयर में एक इंसान रिटायरमेंट हो जाता है, लेकिन 67 ईयर का हुआ है, आज भी मॉर्निंग उठ के रात को कंपनी पे जाता है, उसको आज भी जरूरत है पैसों की। दूसरा, उससे उनका घर नहीं चलता तो नीता अंबानी को भी काम पे लगाया, वो भी 500 कंपनी के एज ए मैनेजिंग डायरेक्टर है। फिर आकाश की बात करें, अनंत की बात करें, निशा अंबानी की बात करें, सब लोग, क्योंकि
इन लोगों ने अभी तक लाइफ में पैसा कमाया है, लेकिन ये चीज नहीं सीखा कि जिंदगी का जो एक सच्चा सुख होता है ना, वो पैसों से नहीं, सबसे बड़ा सुख होता है आत्मसंतोष। आत्मसंतोष से कोई बड़ा सुख नहीं होता। अगर आज भी उनको टेंशन है कि आज तो मेरा इंडिया में पहला नंबर है, कल ये ना हो कि मैं दूसरा नंबर पे आ जाऊं, तो दुनिया में सबसे बड़ा जो है सुख आत्मसंतोष है। इंसान को जिंदगी जीने के लिए खाली रोटी कपड़ा मकान चाहिए, और एक इंसान पैसा कमाता है कि मेरे पास इतनी प्रॉपर्टी है, घर है, गाड़ी है, लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं कि अमीर और गरीब किसे कहते हैं? एक अमीर इंसान सारी जिंदगी करता है ब्रांड ब्रांड ब्रांड, मेरे ये ब्रांड के जूते, ये ब्रांड के कपड़े, लेकिन दोस्तों एक नोट आउट कर लीजिएगा कि जिस दिन इंसान की डेथ होती है और उसको जो एक कफन डाला जाता है, उसके ऊपर कफन की कोई ब्रांड नहीं होती। लास्ट में एक शेर के माध्यम से अपना मैसेज खत्म करूंगा कि भगवान हर किसी को अपॉर्चुनिटी देता है लाइफ में कुछ करने के लिए। जो मौका को पकड़ लेता है, डिसीजन लेता है, वो सब कुछ हासिल कर सकता है। लास्ट में इतना ही कहूंगा कि हम बीकानेर ग्रुप वाले अरे किसी के ऊपर गुरूर नहीं करते, बीकानेर ग्रुप ज्वाइन करने के लिए किसी को मजबूर नहीं करते, लेकिन एक बार कर ली ज्वाइन तो उसको सक्सेस दिला बिना अपने दिल से कभी दूर नहीं करते, अपने दिल से कभी दूर नहीं करते। कहते हैं कि काले गोरे का भेद नहीं, और दिल से हमारा नाता है, हमें और कुछ नहीं आता, हमें सिर्फ प्यार निभाना आता है। लास्ट में इतना ही कहूंगा कि गम की अंधेरी रात में अरे दिल को न बेकरार कर, सुबह जरूर होगी, तू सुबह का इंतजार कर। थैंक यू। धन्यवाद प्रेम जी, आपने तो इतना मोटिवेट कर दिया। आपके शेरो शायरी के खजाने मुझे फिर से जगा दिए। मैंने पहले ही कहा था दोस्तों कि हर सफल व्यक्ति के पीछे एक महिला का हाथ जरूर होता है, जैसा कि प्रेम चौधरी जी ने यह साबित किया और आपके सामने इसको एक्सेप्ट किया कि उसकी जिंदगी में आगे आने के लिए उसका हाथ